20 साल का कार्यकाल, ये चौथी दफा का कार्यकाल है कांग्रेस के पार्षद, और 10 साल के कार्यकाल में विधायक आम पार्टी के। और यहाँ पर इन दोनों लीडरों से एक कूड़ा घर नया नहीं बना जिससे यहाँ की आवाम को कोई राहत मिले। विधानसभा में चले जाओ, आपको ये नजारा, कोई सी 70 विधानसभाएं दिल्ली के अंदर, 70 में एक ऐसी विधानसभा ये ओखला जो यतीम बना रखा है यहाँ के नुमाइंदों ने। वार्ड के अंदर आखिर कूड़ेदान हाईटेक क्यों नहीं बन रहे हैं, ये सवाल बनता है भाई। हमारे नुमाइंदों से सवाल बनता है कि जैसे कि और वार्ड्स के अंदर दिल्ली के अंदर हाईटेक कूड़ेदान, आज के टाइम में जमाना चेंज हो गया और आज के टाइम में आज ये पुराने कूड़ेदान चला रहे हैं, इनसे काम चला रहे हैं, तो ये नहीं होना बहुत ज्यादा। और यहाँ का कूड़ा बैक है चौक तक पहुँच जाता है। सोचिए जिनके घर हैं यहाँ पर, इसके पीछे एमसीडी का प्राइमरी स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। जस्ट अगर यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है और 300 मीटर की दूरी पर ही हमारे काउंसलर साहब का घर। वोट इसलिए देती है कि उनकी जो परेशानियां, उनकी जो समस्याएं हो, उनका निदान हो, उनका सोल्यूशन आप कर दें। कूड़ा ओखलैट की तरफ जाओ, वहाँ कूड़ा, शाहीन बाग की तरफ जाओ, वहाँ कूड़ा, और क्या कहते हैं यहाँ जो अजीम डेरी, यहाँ पर कूड़ा, जहाँ देखो वहाँ कूड़ा। बस हमारी ये ओखला विधानसभा है जो सबसे पिछड़ी विधानसभा में से एक। 10 में से कितने नंबर देंगे काउंसलर? 0। 10 में से 0 नंबर। ये देख रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ बटलाऊ चौक के अंदर ये जो कूड़ेदान है बड़ा सा, और ये आप देख रहे हैं कूड़े का ये पहाड़ बना हुआ है, ये कूड़ेदान है। और कूड़ेदान कहाँ पर है? यहाँ पर। और कूड़ा आता है ये बाहर तक, ये सारा। और जो जितनी भी यहाँ पे लोगों की दुकानें हैं, ये जितनी भी दुकानदार है बैठे हैं, ये सब ये दिन रात परेशान है, बीमार अलग होते हैं इनके मक्खी मच्छरों से। यहाँ पर तकरीबन 16-17 साल होने जा रहे हैं काउंसलर को, जो कांग्रेस के काउंसलर हैं, लगातार एक ही बार जीत के आए हैं, लेकिन आज तक कूड़ेदान का समाधान नहीं हुआ है। यहाँ पर कूड़ेदान का समाधान नहीं हुआ है। और तकरीबन 10 साल होने जा रहे हैं एमएलए साहब को, जो आम आदमी पार्टी से हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाए। यानी एमसीडी एमएलए साहब के पास है, आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पा रहा है। यहाँ पर न काउंसलर साहब कर पा रहे हैं, और भी दिल्ली में है कूड़ेदान इतने साफ सुथरे पड़े रहते हैं कि बेहतरीन। यहाँ जो है लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। यहाँ बिल्कुल भी कचरा नहीं है और इस तरह से बनना चाहिए। और ये कितना सफाई सुथराई वाला ये बनाया है। सामने यहाँ पर ये वकील कुरैशी है यहाँ पर। जी बताइए वकील कुरैशी, ये कूड़ेदान कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? ये तो आप भी बता सकते हैं ये कैसा लग रहा होगा। पूरी यहाँ पे आबादी है, यहाँ पूरी मार्केट है बटला उसकी, और भरी भी मार्केट है। यहाँ पे पूरे क्षेत्र के हमारी बहनें, माताएं सब यहाँ पर शॉपिंग करने आती हैं। और जब ये खूबसूरत नज़ारा देखते हैं कूड़ा घर को, तो बड़े अफसोस की बात है, ये हमारा ओखला विधानसभा जाकिर नगर वार्ड एक यतीम सा बना दिया है। यतीम सा क्या बना दिया है? 20 साल का कार्यकाल, ये चौथी दफा का कार्यकाल है कांग्रेस के पार्षद, और 10 साल के कार्यकाल में विधायक आम पार्टी के। और यहाँ पर इन दोनों लीडरों से एक कूड़ा घर नया नहीं बना जिससे यहाँ की आवाम को कोई राहत मिल सके। और यहाँ पर जब शाम का टाइम आता है, हमारी भाई बहन सब निकलकर मार्केट में शॉपिंग करने जब आते हैं, तो ये खूबसूरत नज़ारा देखते हैं। और आप कोई सी भी विधानसभा में चले जाओ, आपको ये नज़ारा, कोई सी 70 विधानसभाएं दिल्ली के अंदर, 70 में एक ऐसी विधानसभा ये ओखला जो यतीम बना रखा है यहाँ के नुमाइंदों ने। ये क्यों बना रखा है? ये नुमाइंदे चाहते क्या है? जब इलेक्शन का टाइम आएगा, वोट का टाइम आएगा, बड़े बड़े वादे करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, आइए हम तुमको ये अच्छा काम करेंगे, अच्छा रोड बनाएंगे, अच्छा कूड़ा घर बनाएंगे, हर घर में नल से जल देंगे, मगर वादे बड़े बड़े, काम इनका 0। तो मैं यही चाहूंगा यहाँ के नुमाइंदों को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दो, और नहीं तो ओखला को अभी तो यतीम बनाया है,
ये यतीम से भी बदतर कर देंगे ये यहाँ के नुमाइंदे, आता हूँ चाहे मैं कांग्रेस का हो तुम्हारे चाहे पास, विधायक का हो। आता हूँ मैं तुम्हारे पास। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पर कुछ दुकानदार भी खड़े हैं, ये भाई ये सारे दुकानदार खड़े हैं यहाँ पर, मैं दिखा दूं। यहाँ वसीम अहमद भी है यहाँ पर। क्या कहेंगे वसीम साहब इस कूड़ेदान को देखते हुए? इस कूड़ेदान को आज पूरी दिल्ली में हाईटेक कूड़ेदान बन चुके हैं। पूरी दिल्ली बदल रही है, हाईटेक कूड़ेदान बदल रहे हैं, जगह जगह पर कूड़ेदान है। और हमारे कूड़ेदान की हालत देखो, हमारे वार्ड के अंदर आखिर कूड़ेदान हाईटेक क्यों नहीं बन रहे हैं? ये सवाल बनता है भाई, हमारे नुमाइंदों से सवाल बनता है कि जैसे कि और वार्ड्स के अंदर दिल्ली के अंदर हाईटेक कूड़ेदान, आज के टाइम में ज़माना चेंज हो गया और आज के टाइम में आज ये आप ये पुराने कूड़ेदान चला रहे हैं, इनसे काम चला रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये एक बात बताओ कि ये 20 साल तकरीबन चौथी बार 16 साल हो गए। हाँ, शोएब दानिश, हाँ। आपकी बार नाजिया दानिश यहाँ से, तो इसका समाधान आज तक नहीं कर पाए ये लोग। और लोग यहाँ पे दुकानदारों को कैसा लगता है, मैं दुकानदार से भी पूछूंगा, आप भी दुकानदार हैं, कैसा लगता है आपको यहाँ पे जब भी बाहर निकलते हैं? हम खुद दुकानदार हैं, सारे दुकानदार परेशान बारिश के हैं। मौसम में कैसा लगता है आपको यहाँ पर? बारिश के मौसम में बहुत पानी भर जाता है रास्ते में जी। बारिश के मौसम में चौक तक, बटला चौक तक बहुत पानी भर जाता है, निकला भी नहीं जाता। बदबू भी फूटती होंगी? बदबू इतनी होती है बहुत ज्यादा, और यहाँ का कूड़ा बैक है चौक तक पहुँच जाता है। तो क्या समाधान होना चाहिए यहाँ समाधान पे? इसका उनसे इसको ट्रांसफर करें, उसको छोटा करके बनाए कूड़ेदान को, ताकि छोटी कॉलोनी के लिए बाहर साइड में बनाए कहीं और दिल्ली के अंदर मैं आपको बता दूं बड़े खूबसूरत जी कूड़ेदान बने हुए हैं, विधानसभा में नहीं है। आप NFC चलाइए, कम्युनिटी सेंटर सूर्य होटल के पीछे, आप खाना खा सकते हैं, बदबू नहीं मिलेगी आपको। जी बिल्कुल ठीक, कूड़ेदान बना रखा वहाँ पे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यहाँ पे खिदराबाद में भी बहुत अच्छा बना रखा कूड़ेदान, लगा यहाँ पे ही गंद फैलती है सबसे ज्यादा। तो यहाँ किसकी कमी है? जी जी। तो वसीम अहमद क्या कहेंगे? ये अभी दुकानदार, आप भी दुकानदार हैं यहाँ पे, आपकी भी दुकानें हैं और फिर यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी भी हैं वेलफेयर के, तो क्या कैसा लगता है ये आपको? कूड़े की खुशबू सूंघते हैं आप, दिन रात दरवाजा खोलते हैं? देखिए, मैं तो यहाँ बहुत कम ही आता हूँ, कभी कभी आता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ वही है। इसका सामना तो यहाँ से मुझे क्या, जो लोग यहाँ पे स्पेशली, हम तो देखो दुकानदार हैं, हम लोग आ रहे हैं, अंदर AC लगे हुए हैं, हमारे गेट बंद हैं और हम यहाँ से चले जाते हैं। आप सोचिए ना, जो लोग यहाँ पे परमानेंट रह रहे हैं उनके बारे में सोचिए, जिनके घर हैं यहाँ पर। इसके पीछे MCD का प्राइमरी स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जस्ट पीछे। जस्ट पीछे भी है, जस्ट सामने भी है, जस्ट पीछे सामने स्कूल है इसके, और खुद गवर्नमेंट स्कूल है जी। तो बच्चों के साथ में देखो, इसकी छत देख लो आप, इस पर पानी मिलेगा। MCD जो है लार्वा ढूंढती फिरती है जगह जगह, जब भी बरसात आती है। आप कभी इसके छत के ऊपर सर्वे करवा के देख लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उनका चालान कौन काटेगा? इनका MCD ऑफिस इसके अंदर है, इनका चालान कौन काटेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और MCD जहां देखती है कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे इसके घर के सामने कूड़ा पड़ा है, तो उनका चालान काट देते हैं। तो आप अपने घर के सामने जहां आपका ऑफिस है, इनके बाहर रोड तक आपका कूड़ा पड़ा है, तो आप लोगों का चालान कौन काटेगा? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि MCD गंदगी फैलाने वालों का चालान काट रही है और खुद गंदगी फैला रही है जी। और यहाँ जो नेता लोग हैं वो अपने खुद गंदगी में बैठे हुए। बिल्कुल, यहाँ पर यहीं पर हमारे दोनों हमारे MLA और काउंसलर दोनों यहाँ से कोई ज्यादा दूर थोड़ी है। MLA साहब का घर यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है और 300 मीटर की दूरी पर ही हमारे काउंसलर साहब का घर है। लेकिन कान पे जू नहीं रेंगती है, दोनों कान पे जू नहीं रेंगती है। आप देखो क्या कहते हैं, अब मैं CR पार्क गया था, वहां पर मैं किसी कोठी में गया था और मैंने देखा कि जब मैं वहां से निकला तो एक मतलब एक पूरा कवर्ड एक वो था, तो मुझे पता चला एक कूड़ा घर था और हमें एहसास तक का नहीं हुआ। कोठियों के बीच में पेंटिंग कर रखी है और पेंटिंग कर रखी है, पता नहीं चल रहा वो एक कूड़ा घर है वहां पर एक, और क्या कहते हैं डंपिंग हाउस है, ये हमें एहसास तक का नहीं हुआ। का VIP एरिया का कूड़ा घर है और देखिए यहाँ इस तरह से मशीन आती है और हैंड टू हैंड इसको लेके जाते हैं। ठीक है, ये लोग ये बोल देते हैं कि जी वो ऑथराइज्ड एरिया हैं जी, ये अनऑथराइज्ड एरिया हैं। यहाँ पे फंड लाने में हमें कमी
हमें अलग लड़ाई लड़नी पड़ती है और जल्दी से फंड जो है सैंक्शन नहीं होता। यानी अगर पूछा जाता है तो उन्हें आज तक 20 साल हो गए, ना फंड मिलता है। हाँ, और ये हमारे नुमाइंदों का कहना होता है कि यहाँ पे हमें फंड लाने में दिक्कत होती है क्योंकि ये ऑथराइज एरिया नहीं है। लेकिन वसीम भाई, साहब, लेकिन जनता को इससे मतलब नहीं कोई होता। मतलब नहीं है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं होता। जनता आपको वोट इसलिए देती है कि उनकी जो परेशानी है, उनकी जो समस्याएं हो, उनका निदान हो, उनका सोल्यूशन आप कर दें। और कोई बड़ी प्रॉब्लम्स थोड़ी है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम, ये बहुत छोटी छोटी है। आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आप चाहें तो इसका सोल्यूशन आराम से कर सकते हैं। और आप वैसे भी कांग्रेस के नेता विपक्ष हैं। नेता विपक्ष दल से हमारी जो काउंसलर हैं नाजिया दानिश, वो आती हैं। आप चलिए, हम ऑथराइज एरिया की बात कर रहे हैं, आप दूसरे अनऑथराइज एरिया में चलिए। लेकिन यही एक जगह है जब एक हमारी विधानसभा ऐसी है कि यहाँ जाओ वहाँ कूड़ा, ओखलैट की तरफ जाओ वहाँ कूड़ा, शाहीन बाग की तरफ जाओ वहाँ कूड़ा, और क्या कहते हैं यहाँ जो अजीम डेरी, यहाँ पर कूड़ा, जहाँ देखो वहाँ कूड़ा। बस हमारी ये ओखला विधानसभा है जो सबसे पिछड़ी विधानसभा में से आमिर खड़ा है। इनके फादर हैं, इनके फादर को डॉक्टर ने बताया, इनके फादर को लंग्स के अंदर दिक्कत हुई जी। डॉक्टर के पास वो गए तो डॉक्टर ने उनसे कहा कहीं आप ऐसी जगह तो नहीं रहते कि जहाँ पर कूड़ा या गंदगी रहती है। और वो जाहिर सी बात है, वो बराबर आपको जो ये बीमारी है ये उस चीज से है। उन्होंने कहा हाँ, मेरे घर के सामने डंपिंग हाउस है। उन्होंने कहा आपको जो ये बीमारी है उसी वजह से हो। के लिए जो इससे ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, जो हवा पास होकर जा रही है, हवा में मिक्स होकर, और हम उसे ऑक्सीजन के थ्रू हम अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं इसको जी। तो ये हमारे लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहे हैं यहाँ तो इस कंडीशन है, कोई कम से कम 15-20 साल से तुम भी देख रहे हो भाई, ये कंडीशन है जैसी है। और नेता जब वोट मांगने आएंगे तो अरे वो तो नो कहते हम तुम्हारी हवेली बनाएंगे, तुम्हारे ऊपर बिठाएंगे, तुम जब तुम मतलब लो तो आएंगे। आज तक कोई पूछने भी ना आए जी। तो ये यहाँ के रिहायशी लोग। हाँ। जी जी, बोलिए। हाँ, कुछ पूछने भी ना आते, कुछ भी ना। ये तो काम बढ़िया है, यहाँ से कम ये गंदगी तो ना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गाँव में साफ सफाई ज्यादा मिलेगी। हाँ, बिल्कुल साफ सफाई। जो शहरों पे यहाँ गंदगी है, यहाँ शहरों में सफाई नहीं मिल रही, गाँव में मिलेगी। तो क्या कितने नंबर देंगे यहाँ के काउंसलर को और यहाँ के एमएलए को? 10 में से कितने नंबर देंगे काउंसलर? 0। 10 में से 0 नंबर। ये देख रहे हैं, दोनों नेताओं को यहाँ 10 में से 0 नंबर दिए जा रहे हैं। ये यहाँ के रिहायशी लोग खड़े हैं। हमारे एमएलए साहब भी उसमें, उनकी टीम भी शामिल है। बिल्कुल सही कह, उनकी भी गलती है बराबर की। आप लोग खड़े उस वक्त हो रहे थे जगह जगह इन्हीं कूड़े घरों पर, कभी बटला हाउस के, कभी वहाँ ओखला हेड के, कभी शाहीन बाग के, यहाँ तक के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया तक के पहुंच गए थे। और वहाँ जाकर जितने भी नेता हैं वहाँ जाकर ये वोट मांग रहे थे कि भाजपा का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो, कूड़े का पहाड़। अब आप लोगों ने वोट ले लिया, आपकी सरकार एमसीडी में आ गई, अब वो चमत्कार कहाँ गया? जो आपका चमत्कार कहाँ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने क्या चमत्कार कर दिया एमसीडी में आने के बाद? बिल्कुल सही। और आपके जो है यहाँ पे कांग्रेस से पार्षद हैं जो यहाँ पे विफल रहे हैं यहाँ पर, और अभी चचा ने बताया 10 में से 0 नंबर नेताओं को यहाँ पर। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर कि मैं हालात दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि जनता जो है, यहाँ लोग का आना जाना लगा रहता है। यह मेन रोड है, यहाँ से जामिया कॉलेज के स्टूडेंट और लोग भी जाते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ कूड़े की गंदगी देखें यहाँ किस कदर है ये। और मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे चौथी बार जो यहाँ से पार्षद लगातार जीतते आ रहे हैं। किस मुद्दे पे जीतते आ रहे हैं, क्यों जीतते आ रहे हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं गंदगी, ये बुरा हाल है, लोग बीमार हो रहे हैं यहाँ पे। और इससे बड़ा तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा दूं, ये बाउंड्री जा रही है, ये बाउंड्री या इस बाउंड्री से उस कोने तक तो कूड़ेदान से बड़ा तो इनका ऑफिस है कर्मचारियों का। लेकिन ये कूड़ेदान का समाधान नहीं होता है यहाँ पर। इसी के साथ में अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, बटला हाउस, जामिया नगर।